गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। स्वर विज्ञान में मृत्यु के सिलसिले में कुछ बातें बताई गई हैं जो कि आप सभी से शेयर करना आवश्यक लगता है। देखा जाता है कि जब मृत्यु का प्राण बिल्कुल निर्बल हो जाता है और मृत्यु निकट आ जाती है तो व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसे कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। नेत्र रोगों या क्षीण दृष्टि से इन बातों का कुछ भी संबंध नहीं। जिसकी दृष्टि ठीक है और वे प्रत्यक्षतः अपने शरीर में कुछ त्रुटि नहीं देखते, उन पर भी जब मृत्यु के पूर्व के लक्षण प्रकट होने लगते हैं तो शरीर एवं बुद्धि में कुछ सूक्ष्म विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। स्थूल दृष्टि से कोई मृत्यु का संकट नहीं जान सकता, किंतु सूक्ष्म ज्ञान से ये आभास प्राप्त किया जा सकता है कि हमारा प्राण निर्बल मृत्यु की भूमिका में तो प्रवेश नहीं कर रहा। स्वर विज्ञान बतलाता है कि जिनके प्राण सूक्ष्म रूप से निर्बल हो गए हैं और मृत्यु के निकट की स्थिति पर पहुंचने वाले हैं तो उन्हें कुछ विशेष भ्रम होने लगते हैं। पहला भ्रम उन्हें होता है कि यदि दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधकर नाक की ठीक सीध में कपाल पर रखकर नीचे की ओर उसी हाथ की कोहनी तक देखने से हाथ बहुत ही पतला नजर आता है। इसी प्रकार देखने से जब कलाई नजर ना आए या बीच में टूटी हुई मालूम पड़े तो प्रायः 6 मास में मृत्यु होती है। कहने का मतलब है कि जहाँ आपका आज्ञा चक्र होता है वहाँ अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को रखिए और फिर अपनी कोहनी को देखने का प्रयास कीजिए। तो आपको अपनी यदि कोहनी दिखाई ना दे या टूटा हुआ हाथ दिखाई दे तो फिर 6 महीने में मृत्यु का संकेत ये देता है। दूसरा तरीका यह है कि आंख बंद करके उंगली से आंख का एक किनारा दबाने से आंख के भीतर एक चमकता हुआ तारा सा नजर आता है। आप सभी ने बचपन में ये जरूर किया होगा। यदि वो तारा दिखाई ना दे तो समझना चाहिए कि मृत्यु निकट है। स्नान के बाद जिसके हृदय, पैर और कपोल पहले सूख जाएं तो समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट है। दीपक की लौ कभी सोने के समान और कभी काले रंग की दिखाई दे तो समझना चाहिए कि मृत्यु निकट है। घी, तेल या पानी में अपना प्रतिबिंब देखते समय केवल अपना सिर नजर आए तो फिर समझना चाहिए कि मृत्यु निकट है। बिना किसी कारण अचानक बहुत पतला या व्यक्ति बहुत मोटा हो जाए तब भी ये मृत्यु का संकेत है। हाथ से कान बंद करने पर कान में एक आवाज आती है। एक सनसनाहट भरी आवाज से आती है। इन आवाजों का आना यदि बंद हो जाए तो ये भी मृत्यु का संकेत है। भवें यानी भ्रुकुटी दिखाई ना पड़े। सरसों या अरंडी के तेल का दिया बुझाने पर जो गंध आती है वो ना आए। मैथुन करते समय आदि में, मध्य में या अंत में हिचकियां आने लगी तब भी ये मृत्यु का संकेत है। कांसे की थाली में पानी भर करके उसमें सूर्य की छाया देखना चाहिए। यदि छाया दक्षिण दिशा में कटी हुई दिखाई पड़े तो 6 महीने में, पश्चिम दिशा में कटी दिखाई दे तो 3 महीने में, उत्तर में कटी दिखाई दे तो 2 महीने में और पूर्व दिशा में कटी दिखे तो 1 महीने में व्यक्ति की मृत्यु का संकेत है। यदि उसमें छिद्र दिखे तो 10 दिन में और धुएं से ढकी हुई दिखे तो शीघ्र ही मृत्यु समझनी चाहिए। यहाँ पर हमने जो 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने इस तरह की मर्यादाएं बताई हैं वो प्राण शक्ति की निर्बलता का एक माप है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई निश्चित व्यवस्था है। जैसे बुखार जब आता है तब थर्मामीटर का पारा नियत नंबर से ऊंचा चला जाए तो मृत्यु का सूचक है।
परंतु हजारों रोगी उससे भी अधिक ज़्यादा बुखार में बचा लिए जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो घबराने या भयभीत होने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधानी के साथ अपनी शारीरिक और मानसिक दशा सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सभी आध्यात्मिक सूचनाएं एक प्रकार से खतरे की घंटी हैं जो हमें सावधान रहने की सूचना देती हैं। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सांसों का 12 अंगुल तक आना और 12 अंगुल तक जाना ये स्वाभाविक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। एक श्वास को लेने में और छोड़ने में करीब 4 सेकंड लगते हैं। दीर्घ जीवन तथा अन्य प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के इच्छुक को श्वास खींचने की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए, अन्यथा निकलने की संख्या से तो कुछ अधिक रखने का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे आमदनी के खर्च घट जाएं और कुछ पूंजी जमा होने लगे। 4 सेकंड समय में एक श्वास लेने के समय में भी कुछ वृद्धि करना हितकर है। श्वास छोड़ने के 12 अंगुल के परिमाण को जितना भी घटाया जाएगा, यानी जितने कम अंगुल सांस आपकी बाहर जाएगी उतना ही लाभ है। इसे घटाने का फल इस प्रकार से कहा गया है, 12 अंगुल से 1 अंगुल घटाकर 11 अंगुल कर लेने पर प्राण स्थिर हो जाते हैं। 2 अंगुल घटाकर 10 अंगुल कर लेने पर महा आनंद प्राप्त होता है। 6 अंगुल कर लेने पर कवित्व शक्ति जागृत होती है। 8 अंगुल कर लेने पर वाक सिद्धि होती है। 7 अंगुल पर दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 अंगुल पर आकाश में वो व्यक्ति उड़ सकता है, और यदि किसी व्यक्ति की सांसों की 5 अंगुल होती है तो उसमें प्रचंड वेग आता है। 4 अंगुल पर सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 3 अंगुल पर 9 निधियां प्राप्त होती हैं। 2 अंगुल श्वास जिस व्यक्ति की आए वो अनेक रूप धारण कर सकता है, और 1 अंगुल पर अदृश्य हो सकता है। और प्राण की गति का प्रमाण यदि केवल नख के अग्रभाग जितना रह जाए तो उसे मृत्यु का डर भी नहीं रहता, अर्थात वो अमर हो जाता है। तो इस तरह से इन सारी बातों से आप समझ गए होंगे कि हमारी श्वासों की लंबाई कितनी आवश्यक है और कितनी विधियों से हम मृत्यु का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।